सेम कंडीशन अगर पीयूष जोशी के साथ अगर होता, वो लोग भाई हल्द्वानी रहते और वो नेहरू प्लेस से लेके गए थे, अयोध्या मंदिर बनाया जिसमें कि भाई अभी 200 करोड़ की चोरी हुई, 3.5 लाख से ज्यादा लड़कियों का रेप हो चुका है, 6,200 करोड़ का डोनेशन आया और भाई अब तक पता नहीं है वो 6,200 करोड़ गए कहाँ, जिसके लिए कई स्टूडेंट्स ने भाई सुसाइड कर लिया है। और इसी वजह से आज सीजेपी जो है वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही है। और कल को अगर मान लो सोनम वांगचुक सर को अगर कुछ होता है तो ये गवर्नमेंट दोबारा आएगी और दोबारा सेम वही चीज़ बोलेगी कि हमें भाई बहुत दुख है। भाई सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट करने के लिए 20 जुलाई को भाई फिजिकली पहुंच के भाई उनको सपोर्ट करो। हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो भाई अभी हम जा रहे हैं नेहरू प्लेस, क्योंकि भाई कंप्यूटर जो हम सही करवा के लाए थे वो भाई दोबारा ख़राब हो गया। तो कल जो है उसको लेके गए थे नेहरू प्लेस, तो पता चला भाई उसके मदरबोर्ड में दोबारा प्रॉब्लम आ गई, तो इसलिए दोबारा उसको सर्विस सेंटर दे के आया। भाई ये जो है ना, मतलब सरदर्दी हो गई है। पीसी लेके ऐसा लग रहा है कि भाई कोई गलती तो नहीं कर दी, कुछ ना कुछ दिक्कत आया जा रहा है। फिलहाल अभी चलते हैं भाई, देखते सही हुआ है कि नहीं, फिर वहाँ से फिर भाई अपना पीसी उठाते हैं। फिर भाई वहाँ से मुझे लाजपत नगर भी जाना है, क्योंकि भाई मेरा ये जो वॉच है ये भाई चार्ज नहीं हो रहा, तो इसको सर्विस सेंटर लेके जाना है, क्योंकि अभी भाई 1 साल भी नहीं हुए। चलो भाई नेहरू प्लेस पहुँच चुके हैं, चलते भाई पहले गीगावाट की सर्विस सेंटर, वहाँ से पहले मदरबोर्ड लेते, फिर इसके बाद जाएंगे भाई शॉप पे असेंबल करवाने। चलो भाई पहुँच चुके हैं, लेते अपना मदरबोर्ड। यार अभी पेंडिंग पे चल रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है। अब 2-3 दिन बाद बोल रहे फिर आना। बताओ भाई, हम इतना सामान लेके आए, इतना सामान ढो के लाए, दोबारा हमको जाना पड़ रहा है वापस। पर अब जाएंगे तो नहीं, बोट के सर्विस सेंटर जाना है मुझे। पर यार पता नहीं क्या ही ले लिया है, दिमाग ख़राब हो रहा है भाई। पता नहीं भाई, ऐसा लग रहा है कि गलती कर दी क्या कंप्यूटर लेके। गलती कर दिया भाई, लेना नहीं चाहिए था। इतनी माथा पेची, इतनी भागा दौड़ी भाई, बंदा भाई अगर बंदे को सरदर्द ना हो ना, बंदा वैसे ही सरदर्द से मर जाए। आयुष कुछ बोल रहा है कि अगर मान लो ऐसा सेम कंडीशन अगर पीयूष जोशी के साथ अगर होता, वो लोग भाई हल्द्वानी रहते और वो नेहरू प्लेस से लेके गए थे, तो भाई उनके साथ क्या होता। मतलब इतना वो लोग दौड़ भाग भाई कर पाते, और भाई वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं भाई। हाँ भाई, उनके पास पैसा वो तो नया उठा लेते, बोलते ये ले जाओ नया लेना। चलो भाई पहुंच चुके हैं बोट के सर्विस सेंटर, ये देखो भाई, ये रहा। चलते हैं भाई अंदर। चलो भाई अपना हो गया काम। तो भाई अभी तो डायरेक्ट मुझे मिली नहीं वॉच बोल रहे हैं कि मुझे रिसीव हो जाएगी 5 से 7 दिन के अंदर, जो है घर पे डिलीवर हो जाएगा। बाकी फिलहाल अभी चलते रहे। घर पहुंच चुके हैं और आयुष भाई मुझे घर छोड़ने जा रहा है। चलते हैं भाई, बहुत थकान हो गई है। चलो भाई घर पहुँच चुके हैं और ये दोनों निकल रहे हैं बदमाश। तो भाई मैं अपना सामान लाना भूल गया, जल्दी के चक्कर में अपना सामान बेड पे रख के निकल आया भाई। आयुष को बोला है भाई दोबारा लाने के लिए। मेहनत करवा दे, डबल चक्कर ला दे। दो कैश ऑन डिलीवरी के पैसे दो। देता हूँ, शाम को देता हूँ। आइयो बड़ा वाला आम। चलो भाई आम खाते हैं। उस दिन जो मंडी से लाए थे ना, मैं तो नहीं लाया था, दादी लाई थी अपने लिए। तो भाई मैं भी आया था ऊपर, मैंने देखा भाई आम रखे हुए, तो मैंने दादी से बोला भाई एक आम काट के दे तो मुझे। ला रही है भाई दादी, भाई बड़े आम लाई थी भाई। चलो भाई दादी ने आम काट के दे दिया है, खाते हैं भाई आम। आम का टेस्ट ना भाई थोड़ा अजीब सा हो गया है, जल्दी खा लो इसको, नहीं खराब हो जाएगा। तो भाई मैं काफ़ी दिन से इन सब चीज़ों के खिलाफ कुछ नहीं बोला था, बस मैं सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहा था भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब मुझसे ना रहा नहीं जा रहा, सोच रहा हूँ कि भाई बोल ही दो। तो भाई हमारी जो इस टाइम जो करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने इस पूरे शासनकाल में आके किया क्या है, जिनको नहीं पता भाई उनके लिए मैं बता दूँ। उन्होंने अयोध्या मंदिर बनाया जिसमें कि भाई अभी 200 करोड़ की चोरी हुई, ठीक है, पहला काम ये। और दूसरा 2015 में इन्होंने एक योजना चालू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और जिसकी रियलिटी ये है कि भाई 2015 से लेके अब तक 2026 तक 3.5 लाख से ज़्यादा लड़कियों का रेप हो चुका है। और ये तो ऑफिशियल डेटा है, इसके पीछे कितना क्या हुआ है भाई वो तो पता ही नहीं है। और भाई तीसरा, इन्होंने कोरोना काल में PM केयर फंड चालू किया गरीब लोगों की मदद करने के लिए, इसमें कि भाई 6,200 करोड़ का डोनेशन आया। और भाई अब तक पता नहीं है वो 6,200 करोड़ गए कहाँ। ना इन्होंने इसके लिए कुछ भी बोला, ना कोई इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ना पब्लिकली आके कुछ भी बताया। और आज तक किसी को पता नहीं चला कि भाई ये 6,200 करोड़ गए कहाँ। और भाई इनके शासनकाल में अब तक 89 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें भाई कई मेजर एग्जाम जो है ना वो शामिल है, जैसे भाई आपका SSC हो गया और नीट।
जिसके लिए कई बच्चों ने भाई सुसाइड कर लिया है, जिसके लिए कई स्टूडेंट्स ने भाई सुसाइड कर लिया है। और इसी वजह से आज सीजेपी जो है वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही है। जिस स्ट्राइक पर सोनम वांगचुक सर जो है वो पिछले 20-22 दिन से भाई हंगर स्ट्राइक पर है और हमारी गवर्नमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इससे पहले भी भाई 8 साल पहले इसी गवर्नमेंट ने प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को भाई मार दिया था। और भाई वो भी जो है हंगर स्ट्राइक पर थे और उनका बस क्या कहना था, उनका बस ये कहना था कि भाई गंगा साफ करो और भाई सैंड माइनिंग को रोको। पर हमारे गवर्नमेंट ने उसके लिए भी भाई कुछ नहीं किया और एट द एंड उनका क्या हुआ, सेम केस भाई चल बसे। और उनके मृत्यु के बाद भाई हमारे श्री पीएम जी आके क्या बोलते हैं, उससे पहले उनको मतलब उनके बारे में कोई एक शब्द तक नहीं बोला। और जैसे उनकी मृत्यु हुई तो भाई वो आकर बोलते हैं कि भाई मुझे इनकी मृत्यु का बहुत ज़्यादा दुख है। उससे पहले उनको भाई 100 दिन से ज़्यादा हो गए थे, वो हंगर स्ट्राइक पर थे। उससे पहले उनको भाई उनकी आंखें नहीं खुली और जैसे उनकी डेथ हुई तो वो आके बोल रहे हैं मुझे इनकी मृत्यु का बहुत ज़्यादा दुख है। और अभी वही सेम चीज़ सोनम वांगचुक सर के साथ भी भाई सेम चीज़ रिपीट होती हुई दिख रही है। हमारी गवर्नमेंट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इतना टाइम हो गया है, इतने दिन हो गए, पर हमारी गवर्नमेंट ने एक शब्द तक नहीं बोला। और वो इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक पर है, उनके साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, उनकी हालत ख़राब हो रही है। पर भाई इनको अपने विदेश दौरे से फुर्सत ही नहीं है और विदेशों में जाके भाई मेलोडी खिलाने से फुर्सत कहाँ है इनको, जो भाई ये अपने देश के लिए भी कुछ सोचे। और कल को अगर मान लो सोनम वांगचुक सर को अगर कुछ होता है तो ये गवर्नमेंट दोबारा आएगी और दोबारा सेम वही चीज़ बोलेगी कि हमें भाई बहुत दुख है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो जो इस वीडियो को देख रहा है भाई सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट करने के लिए 20 जुलाई को भाई आप हो सके फिजिकली पहुंच के भाई उनको सपोर्ट करो। इस स्ट्राइक को भाई हमें नेशन वाइड स्ट्राइक बनाना है। इतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाओ कि भाई गवर्नमेंट देख के पागल हो जाए। इसे हमें नेशन वाइड बहुत बड़े नेशनल लेवल पे लेके जाना है। और भाई मैं अपोजिशन पार्टी के लीडर से भी कहना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो, आप लोग भी इस मूवमेंट में हिस्सा लो और इसको नेशन वाइड मूवमेंट बनाओ। और भाई 20 जुलाई को सब संसद चलो। इस मूवमेंट को हमें अब तक का सबसे बड़ा मूवमेंट बनाना है और सोनम वांगचुक सर को हमें सपोर्ट करना है। ये बात सिर्फ सोनम वांगचुक सर की नहीं है, सीजेपी पार्टी की नहीं है, ये है भाई हमारे देश के लिए। हमें ये बताना है इस गवर्नमेंट को कि ये गवर्नमेंट जो है ना वो ब्रिटिश राज से भी निकम्मी गवर्नमेंट है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। इतनी निकम्मी गवर्नमेंट, इतनी बेकार गवर्नमेंट इससे पहले कभी नहीं आई। इससे बेटर तो हम लोग ब्रिटिश के टाइम पे थे। बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, मैं बार बार घूम फिर के बस यही चीज़ बोल रहा हूँ कि इस मूवमेंट को हमें नेशन वाइड मूवमेंट बनाना है। इसलिए आप सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है हमको। चलो भाई फिर चलते हैं और आप लोगों से 20 जुलाई को संसद में मिलते हैं। सो गाइस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। होप आप लोग भाई इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करके इस मूवमेंट को एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाओगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। टिल देन बाय। ये क्या था? हमने खड़ा कर दिया।